नमस्ते जी, मैं अजय देवगन का भक्त नाहर और आप देख रहे हैं शहर की ताज़ा खबरें। ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम आए हैं शांति निकेतन आश्रम पर, यहाँ मंदिर पर, और यहाँ आज गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन का दिन है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ में कुछ भाई हैं, तो उनसे बात करेंगे। तो आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से एक नया नज़ारा दिखाएंगे। जो हमारे यहाँ महात्मा जी रहते हैं, उनका भी आज आपसे परिचय कराएंगे। और हमारे भाई साहब हैं, जो आपने गोवर्धन देखे होंगे गांव-गांव में, जो गोवर्धन किस तरह के बनाए जाते हैं। तो हमारे अभी देखो गोवर्धन दिखा रहे हैं, गिरिराज जी महाराज को दिखा रहे हैं, जो हमारे भाइयों ने बनाया है, किस तरीका का बनाया है। इधर हमारे गिरिराज जी महाराज जी बनाए हैं, जो आज तक आपने शायद नहीं देखे हुए ऐसे गिरिराज जी महाराज, जो हमारे भाइयों ने बनाए हैं। जय शांति निकेतन आश्रम पर ये खेड़ा साधन का बहुत ही भव्य मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है। यहाँ जो हमारे महाराज जी रहते हैं, उनसे भी हम परिचय कराएंगे। तो ऐसे जो गिरिराज जी महाराज जी बनाए हैं, ये हमारे महात्मा जी बहने माती बैठी हैं, तो हमारे साथ जी इनसे हम इनके बारे में बात करेंगे कि जैसा मतलब बनाया है गिरिराज जी महाराज जी। देखो इतने बड़े, इनके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। योगेंद्र भाई साहब जी, थोड़ा सा हमारे सामने आ जाओ। स्टॉप कर लो। मथुराय गम गोकुलाय बम वृंदावन धामाय नंद ग्रामाय निधि बनाए बम वृक्ष धामाय बम ईश्वराय निम दिशाय कम केवल ज्ञान विद्याय कम कल्प वृक्ष सम सस्ताय रूप दर्शनाय मम मिलानाय बम वृक्ष कठोराय शरीराय एक आसन ले आयो आसन मानव आत्म दिव्य ज्ञान प्रकटे पुरुषाय नमो नमः ओम ह्रीं नमः कोई कट्टा उठा लो माती ने बम बाराय नमो नमः दिव्य भव्य गोवर्धन पर्वत पूजा अनुष्ठानाय वरिष्ठाय योगेश्वराय कार्तिक कृष्ण पक्ष एकाय बताओ कट्टा ले आवे 2023 लियाय नमो नमः सत्य भजनम अन्नकूट भोग अन्नपूर्णाय अक्षताय अन्नताय चरम भोग प्रसाद भंडाराय यम योगेंद्राय गम ग्राम समाजाय अधिकारी मानव नमो नमः। किसी प्रकार की रुचि वाला भाव अथवा शब्द हो तो अवगत कराएं। आपके आगमन की प्रतीक्षा में रत चाचा दीपक रख दे, लगाओ वो सबसे पहले पूजा करो। चाचा करते पुराना काम है, तुम हमका बताएंगे। ये हमारे बड़े बूढ़े जी हमसे पहले जानते, हमका देने के बालक है, सीख रहे हैं। रोटी में और हल्दी डाल दो। लाला तो कहाँ रहे रे? आ रहा भाई, आसन ना मिले भाई, मैंने पट्टा पट्टा लिया। ये नहीं छोटी छोटी ने पूछ दी, ये गोवर्धन वाल बना देंगे। बैठ जा नहीं, आसन चल दे दे। भगवान की जय। व्यवसाय शुक्राचार्य चम चित्र परिचित्याय यम धर्मराजाय यम देवताय नमो नमः।
हरिहन्न जय यम जय जम देवाय ओम रीम हरम गम बिहार मानवाय गम पीसाय यम जिनेन्द्राय गम सबदेवाय गम पर्वतनाथाय मम महावीराय गम गौतम नमो नमः। सब चीजों को भोग लगा दो, सब चीजों को जो कुछ वो थाली में वस्त्र पहना दे चाचा पहले या उपवास देने को बोला है एक दो पे भी तो पहरा दे नहीं भी तक नहीं तुलसी की माला पहना दे अच्छे चावल डाल दिए ऊपर भोग लगा दे जो बनाया हुआ है चाचा नया जी हमें दूब घास और डाल दूँ गई न खाए नक्ताय गणेशाय ब्रह्मणाय आ रहा ना सही। तो हमारे साथ में हमारे भाई हैं, तो इनसे बात करेंगे आज के बारे में। तो सर जी आपका शुभ नाम क्या है? योगेंद्र सिंह। अच्छा सर जी कहाँ से हो? मैं इसी गाँव खेड़ा सदन का रहने वाला हूँ, फिलहाल में खड़ा रहता हूँ। तो सर जी देखो आज हमने आपके शांति निकेतन आश्रम पर एक नया नज़ारा देखा है। जो हमारे गांव में तो गोबर के गिरिराज जी बनाते हैं, लेकिन यहाँ ये आज हमें अलग से गिरिराज जी नजर आ रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मतलब कैसे क्या रखना चाहते हैं? हमारे गांव खेड़ा सदन में जो संत महात्मा काफ़ी समय से आए हुए हैं, उन्होंने एक यहाँ आश्रम बनाया है जिसमें ग्रामीणों का क्षेत्र का सहयोग रहता है। और आज गिरिराज जी की जो पूजा हो रही है हमारे गांव में, इस मंदिर पर शांति निकेतन आश्रम के नाम से ये मंदिर है, ये आश्रम है। और यहाँ विशेष प्रकार की पूजा ये संत महात्मा जी के द्वारा उनके सानिध्य में कराई जा रही है। और गांव में तो देखिए गोबर के गिरिराज जी बनते हैं, यहाँ भी गोबर के तो गिरिराज जी बनाए, लेकिन विशेष प्रकार के गिरिराज जी बनाए हैं। यहाँ विशेष प्रकार की पूजा हमारे गांव में हमारे गांव के भक्तों के द्वारा कराई जा रही है। और मैं भी इस पूजा में आज मेरा सौभाग्य है जो मैंने यहाँ इस पूजा में भाग लिया है। सर जी ये इनके बारे में ये रखे हैं, जो इनको दिखाओ थोड़ा सा, इनके बारे में क्या कहिए, क्या चीज़ है? ये हमारे महाराज जी की एक प्रेरणा थी। ये कलश का रूप दिया गया है इनको, ये मसाला सीमेंट से बनाए गए हैं। और इस कलश को हमारे महाराज जी के द्वारा गांव के आसपास जितने भी गांव हैं वहाँ प्रत्येक गांव में 2, 4, 6 कलश, वहाँ के हर गांव में 1-2 मंदिर होते हैं, वहाँ मंदिरों में पहुँचे ताकि इस आश्रम का लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि खेड़ा सदन के गांव के अंदर एक आश्रम है और वहाँ इस प्रकार के संत रहते हैं। लोग यहाँ आस्था के रूप से आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और संत महात्मा से अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यही इसका उद्देश्य है कि लोगों को ये प्रेरणा मिले कि हाँ, खेड़ा सदन गांव के अंदर शांति निकेतन आश्रम है कोई, वहाँ पर कोई एक अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है जिसके माध्यम से अपने आसपास के क्षेत्र के गांव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे विचारों के लिए जागरूक किया जा रहा है। सर जी ये बताओ, बहुत आज के दिन बहुत से भाई हमारे गांव में चूरमा बनाते हैं, कोई चावल बनाता है, कोई कुछ बनाता है गिरिराज जी का भोग लगाने के लिए। भोग वैसे किस चीज़ का लगना चाहिए? देखिए, आज जो गिरिराज जी की पूजा होती है, आज का विशेष महत्व होता है अन्नकूट का। गिरिराज जी को अन्नकूट का प्रसाद लगना चाहिए। वैसे तो भगवान है, भगवान को तो कुछ भी प्रसाद लगाएं उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन आज का जो विशेष भोग का जो पर्व है वो अन्नकूट का पर्व है। आज मेरे द्वारा यहाँ अन्नकूट का प्रसाद गिरिराज जी को लगाया जा रहा है। अन्नकूट का विशेष महत्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी ने हमारे बहुत अच्छी जानकारी दी है गोवर्धन पूजा के बारे में और शांति निकेतन आश्रम के बारे में। और हमारे भाइयों ने देखो, ये योगेंद्र भाई साहब ने जो प्रसाद का ये अपना वो
बनाया है, ये अंकुट बनाया है भाई साहब ने प्रसाद के रूप में। अभी ये चालू होगा। ये देखो इसमें भी अंदर रखा हुआ है। तो ये 2-3 भगवाना अंकुट बनाया है। अभी कुछ समय में यहाँ प्रसाद ग्रहण वितरण किया जाएगा। तो हमारे महाराज जी अब अंदर है, हम उनके दर्शन कराएंगे। आज हमारे महाराज जी जो आज रात के 12 बजे से किसी को दर्शन नहीं देंगे, मौन धारण करेंगे, किसी से बातचीत करना, किसी को दर्शन देना, किसी से मतलब कोई मतलब नहीं रखेंगे आज हमारे महाराज जी रात के 12 बजे से। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर, जाए हमारे महाराज जी विराजमान हैं। तो आइए भाई साहब दिखाइए हमारे महाराज जी का। जो देखिए ये पूरा शांति निकेतन आश्रम है। इधर भी दिखाओ हमारे, ये इधर भी कलश रखे हुए और हमारे भगवानों की ये प्रतिमा भी लगी हुई है इधर। और यहाँ भी एक हवन किया जाएगा। तो ये शांति निकेतन आश्रम बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। इधर हमारे राधा कृष्ण जी विराजमान है, शंकर भगवान जी विराजमान है। सभी यहाँ दे हमारे देवताओं की जो मूर्तियाँ है सभी विराजमान है। अभी हम महाराज जी की तरफ चलेंगे। अभी ये तो आज हम शांति निकेतन आश्रम की यहाँ कवरेज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं हम अपने। अभी देखिए हमारे यहाँ ये सभी कलश रखे गए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हमारे ये सभी कलश रखे गए यहाँ। और ये इसके इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। हमारे महाराज जी इधर, आपका शुभ नाम क्या है? जगदीश प्रसाद। कहाँ से हो? यही खेड़ा सा नाम। अच्छा, अभी ये इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, ये क्या चीज है? ये पंचकुंड है, इसमें जल भरा जाता है, उसमें स्नान करते हैं। ये कलश लगे हुए हैं। अच्छा, स्नान मतलब महाराज जी करते हैं कि? महाराज जी करने के बाद में फिर सभी लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, महाराज जी इसमें स्नान करते हैं। अच्छा, जल कब भरते हैं इसमें? ये दशहरा के पर्व पर, जेठ दशहरा के पर्व पर जल भर के तब इसमें स्नान करते स्नान हैं। करते अभी देख सकते हैं कितना अच्छा नजारा है यहाँ। जो ये कलश रखे हुए इसमें महात्मा जी हमारे जो दशहरा के दिन यहाँ जल भर करके स्नान करते हैं, फिर उनके सभी भक्त लोग यहाँ स्नान करते हैं। तो अभी महाराज जी के पास में चलते हैं। जो आज से हमारे महाराज जी किसी को दर्शन नहीं देंगे रात के 12 बजे से। और देखिए इधर का भी नजारा दिखा दिए। तो इधर भी हमारे कलश रखे। ये लोकेशन यहाँ की बहुत ही सुंदर लोकेशन है। ये हवन कुंड, ये हवन कुंड है। इधर हवन कुंड को भी दिखाओ थोड़ा सा आगे चल के। ये हवन कुंड है यहाँ। और एक इधर भी ये कलश, बहुत सारे कलश रखे गए हैं। इनको महाराज जी ने कलश का ही रूप दिया है। जो अभी हमारे इधर भी महाराज जी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये भी हमारे महाराज जी हैं। और हमारे जो महाराज जी हैं यहाँ हमारे जो वो अंदर है। अब हम अंदर, ये अभी यही कमरा है जिस कमरे में हमारे महाराज जी जो आज के रात के 12 बजे से किसी को दर्शन नहीं देंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब ये नहीं मालूम है कितने दिन के लिए, कि हमेशा के लिए ये वो ही जाने। तो अभी चलते हैं हम अपने महाराज जी के दर्शन करने के लिए। दिखा रहे हैं हम आपको महाराज जी। अभी हम अंदर की कुटिया में घुस चुके हैं। महाराज जी कुटिया में अंदर आ जाओ। तो अभी हमारे महाराज जी यहाँ आज आओ थोड़ा सा। तो देखिए हमारे महाराज जी यहाँ विराजमान है। यहाँ हमारे महाराज जी विराजमान है। तो हमारे महाराज जी के पहले दर्शन कीजिए। तो आप इधर आ जाओ थोड़ा सा कैमरा लेके। ये हमारे महाराज जी को दिखाओ पहले, जो आज के बाद में ये हमें नजर नहीं आएंगे। और हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी आप देखो, आप थोड़ा बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। महाराज जी की ठीक तरह से फोटो तस्वीर आती रहे। तो महाराज जी मेरा आपके चरणों में प्रणाम हो। भला हो भगवान। तो महाराज जी आज हमारे दर्शन आज के बाद में होंगे या ना होंगे ये हमें नहीं मालूम महाराज जी, लेकिन आज हमें अपने शब्द सुना जाओ जिससे हम उनका चिंतन मंथन करते रहे। जय महाराज जी। एक बात है कि आप केवल नाम राम है जगत आधारा, जपत जपत नर उतरहि पारा। संसार के समस्त झमेलों को छोड़ के केवल न कोई शास्त्र पढ़ो, न कोई कथा सुनो, कुछ मत करो। केवल नाम में आप अपना मन लगा लो और जीव, आत्म, प्रेम और ज्ञान
इन चारों का ही चिंतन करना, बाकी कोई विचार आप अपने शरीर के अंदर से मत उठने देना। आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। आपको कहीं भी जाने की और आने की आवश्यकता नहीं होगी। महाराज जी, हमने सुना है कि आज के बाद मौन धारण कर रहे हैं, अब ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी और उसमें 24 जनवरी से 30 जनवरी तक के कार्यक्रम के बारे में आपको पूरी जानकारी मैंने दी थी। जी प्रभु। जिसमें 24 जनवरी मंगलवार 12:39 से रवि 16:03, 29 जनवरी 2024 में अयोध्या के अंदर जैसे ही राम की प्रतिष्ठा और मूर्ति की स्थापना होती है तो उसकी आराधना, उपासना, अनुष्ठान, आयोजन, महोत्सव और उपधान चक्र का एक 6 दिवसीय कार्यक्रम, उसके आधार पर प्रभु जी, आज जो रात के 12 बजे से मौन धारण कर रहे हैं, कितने दिन के लिए कर रहे हैं? अब एक बात ये में ध्यान रखना, पंचदशनामी जूना अखाड़ा उज्जैन से मेरा संबंध है और ये अद्वैत रामायण जो लिखी गई है उसके आधार पे ये हरि राम जानकी सीता यज्ञोत्सव का आयोजन कर रहा हूँ और उसमें 6 दिवस तक अगर शासन की अनुमोदना मिल गई तो फतेहपुर सीकरी, आगरा और मथुरा लोकसभा क्षेत्र के समस्त मानवों का भंडारा करूँगा। प्रभु जी, ये आज सुनो, साथ ही 30 जनवरी को संत मानव द्वारा जीवित स्वरूप में मृत्यु भोज का आयोजन भी कर रहा हूँ और उसी दिन महात्मा गांधी का भी दिन है और मरने के पश्चात मनुष्य को क्या करना चाहिए उसका एक जीवंत उदाहरण आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी जीता जा। अच्छा, दूसरा, ये विश्व प्रपंच है, विषयासक्त मानव समाज है और माया जनित पृथ्वी है। शास्त्रों और ऋषियों, मुनियों और संतों और सत्संग के और सुविचारों और यथार्थ स्वरूप के आधार पर बताया गया है कि यदि आपने इस प्रकृति के किसी भी चीज से संबंध बनाया तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जी प्रभु जी। आज एक मिनट सुनो, और इस संसार के अंदर रहते हुए भी संसार के लोगों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे और एक कक्ष के अंदर बैठ के परमात्मा रूपी जन आकांक्षा के अनुरूप आत्मनोरथ पुण्य प्रदायक परमात्मा रूपी दिव्य सत्कर्म वैचारिक भावना से परिपूर्ण दिव्योत्सव का महाआयोजन आत्म तत्व ज्ञान प्रदायक यज्ञोत्सव 6 दिवसीय 123 घंटा 24 मिनट निरंतर कर्तव्य कर्म मंगल 12:39 से रवि 16:03 भाव अग्निहोत्र मानस ज्ञान जप यज्ञ सांसारिक उत्तरदायित्व कर्तव्य को अधिकार पूर्वक पूर्णता प्रदान करने का विधान की रूपरेखा पूर्ण विकसित विज्ञान में ज्ञान के आधार की है। आवास, आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, प्रकाश, विद्युत, आवागमन, रोजगार, व्यवसाय और उद्यम की एक पारदर्शिता आप लोगों के सामने मन मंदिर को पवित्र करने का मुख्य द्वार कार्यालय जगत उत्थान परियोजना 283 101 73 10 84 28 72 के माध्यम से कार्यालय स्वरूप में एक ये राम सीता यज्ञोत्सव होगा जिसमें प्रत्येक मानव के बारे में संपूर्ण जानकारी कार्यालय के पास उपलब्ध होगी और किसी भी प्राणी को किसी प्रकार की कोई भी सहायता की आवश्यकता होगी तो उसे उस परोपकार और परमार्थ से युक्त होकर उसकी पूर्ति की जाएगी। जी प्रभु जी, जो आज के बारे में जो मौन धारण कर रहे हैं आज रात के 12 बजे से, ये कितने दिन का रहेगा और आप इसी कमरा में? अभी मैं पिछले 2 वर्षों से साधना कर रहा हूँ। 9 चरण मेरे साधना के पूर्ण हो चुके हैं और ये 10वां चरण विशेष स्वरूप का है
और इसमें इस परमात्मा की दिव्य सत्यकर्म की रूपरेखा रचनात्मक भाषा शैली में परिवर्तित की जा रही है और उसी के लेखन के लिए ये सभी क्रिया की जा रही है। अब परमात्मा ने चाहा तो ये क्रिया 21 दिनों के अंदर पूर्ण हो जाएगी। तो 24 से 30 जनवरी का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और उसकी रूपरेखा कमिश्नर को देके उनसे इस कार्यक्रम की अनुमोदना का स्वीकृति पत्र मांगा जा रहा है। और इस यज्ञ के प्रभाव से सर्वप्रथम अशनिरा और फरह विकासखंड मथुरा का और फरह मथुरा का और अशनिरा विकासखंड आगरा का, यहाँ इस क्षेत्र के प्रत्येक गांव के अंदर कितने वटवृक्ष हैं और कितने पीपल देव हैं और कितने मंदिर हैं, इनके आधार पर सभी जगह ओम मायावी दिव्य ज्ञान कलश संदेश दूत वाहक की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक मंदिरों पे 5-5 के समूह में इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि सभी काम एक निश्चित समय के आधार पर पूर्ण होंगे। और यज्ञ के समय 2:39 पे प्रत्येक मानव को उठना पड़ेगा और 20:39 तक यानी 18 घंटे तक की ये क्रिया प्रत्येक मानव को करना पड़ेगी। और कार्यक्रम की पूर्णाहुति तभी होगी जब विश्व का प्रत्येक मानव उसके अंदर आहुति देगा। और इसके लिए 8 अरब पत्रिकाएं छपाने की तैयारी चल रही है। शासन अगर मेरे साहित्य को देख के उसको प्रकाशित करने की अनुमति देगा तो ये कार्यप्रणाली तत्काल प्रारंभ 72 घंटे बाद ही प्रारंभ हो जाएगी अनुमोदना की स्वीकृति के पश्चात। और जब तक अनुमोदना का स्वीकृति पत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक कार्यक्रम की तैयारियां चलती रहेगी, तारीख की घोषणा नहीं होगी। जी प्रभु। और ये विद्युत विश्व दर्शन आगम अनुयज्ञ होगा, पूर्ण विकसित विज्ञान में ज्ञान से युक्त। और जो समझ लो कि मैं एक चिकित्सक हूँ और मनोविज्ञान आप लोगों के समक्ष दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा संसार रोगग्रस्त है। कोई मानसिक रूप से है, कोई शारीरिक रूप से है और कोई वाचिक रूप से है। सभी का इलाज करना बड़ा मुश्किल है। और इसके लिए मैं एक प्राकृतिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति का कार्यक्रम भी मानव समाज को लोकार्पण करने की तैयारी कर रहा हूँ। और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आप सभी इसके पहले अलग अलग स्थानों पे दिखाए हैं। माँ आपको 5 स्थानों पे ये क्रिया करना पड़ेगी और प्रत्येक स्थान के लिए आपको 180 नया पैसा देना पड़ेगा, तभी वहाँ की क्रिया के अंदर आप संलग्न हो सकेंगे। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को इस क्षेत्र के अंदर आने के लिए 9 रुपये देना पड़ेंगे, जो रिजर्व बैंक के होंगे। 2-2 रुपये के 2 नोट और 5 रुपये का 1 नोट होगा तो ही आपको प्रवेश मिलेगा। जी प्रभु। और कुछ पूछना हो तो बताइए आप। जो आज का मौन धारण के बारे में आपने नहीं कहा कि कितने दिन का रहेगा। संसार के अंदर ने शास्त्रों में ने जितने भी अभी आपके जितने भी विचारक अपनी जो प्रस्तुति कर रहे हैं, सभी का कहना है कि मौन 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 मौन। और पुराने समय में भी जितने भी ऋषि मुनियों ने जो भी कुछ समाज में बदलाव लाया वो केवल मौन के आधार पर ही लाया है। क्योंकि मौन अभी यानी आप अपने शब्दों को मत सुनाओ, केवल शांत हो जाओ तो भी आपकी वो भाषा उन्हें इतनी ज़्यादा तरंगित करेगी कि स्वतः वो आत्मज्ञानी बन जाएंगे। जी प्रभु। और ये मौन रहने का कारण ये है कि इन लोगों से मेरी मुलाकात है और ये उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। जब इन्हें वियोग और वेदना की विरह व्यथा होगी तो ये स्वतः केवल ज्ञान की प्राप्ति तक प्राप्त कर लेंगे। ये मेरा आपसे कहना है। जी प्रभु जी।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल जय हो।